एग्जाम्पल 6 देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें यह बताना है कि इन सभी सेट्स में से कौन सा सेट आपका फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म्स दे रखी हैं, हम इन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन से वाला सेट फाइनाइट होगा और कौन सा सेट इनफाइनाइट होगा। पहले वाले को देखते हैं कि यहां पे x जो है वो नेचुरल नंबर से होगा एंड x जो है वो यहां से होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो x माइनस 1 0 हो या फिर x माइनस 2 0 हो। तो यहां से x आ गया 1 एंड यहां से x आ गया 2, यानी जो x की वैल्यू है वो 1 और 2 दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो गिवन सेट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2 आ गया। अब आप मुझे बताइए कि क्या यहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है या फिर इनफाइनाइट। यहां पर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ये एक हो जाएगा फाइनाइट सेट। दिस सेट इज फाइनाइट। नेक्स्ट वन हमसे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू में 4। यहां से आप समझें कि x स्क्वायर आपका 4 है, कि ऐसे x जो नेचुरल नंबर से जिनका स्क्वायर करने से 4 आपको मिल जाए। तो यहां से इसको ऐसा कर लो, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां इसको लिख सकते हैं माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 2 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। एक तो x की वैल्यू आ गई 2 और एक आ गई x की वैल्यू माइनस 2। तो x जो है वो माइनस 2 तो नहीं हो सकता। आप बोले सर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x है एक नेचुरल नंबर और माइनस 2 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, गिवन सेट इज इक्वल टू में उसके अंदर आ जाएगा 2। तो ये हमसे पूछ रहा है फाइनाइट या इनफाइनाइट। एक ही एलिमेंट है तो इसे हम कहेंगे आपका फाइनाइट सेट। और आई मस्ट से एक सिंगलटन सेट भी, ये एक सिंगलटन सेट भी है। फाइनाइट इनफाइनाइट पूछ रहा है बट हमने बता दिया कि सिंगलटन सेट भी है। थर्ड वाला कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप समझें इस वाली कंडीशन से जो x मिलेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 विच डू नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ये जो x यहां से आया वो नेचुरल नंबर्स के अंदर ही प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इस वाले पर्टिकुलर सेट के लिए हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। गिवन सेट इज इक्वल टू में दिस, तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया। अब हम बोले कि सर ये जो एम्प्टी सेट है वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, 0, एक भी नहीं है, मतलब काउंट तो कर पा रहे हो ना, काउंटेबल तो है। तो आप कहेंगे कि ये फाइनाइट हो गया, दिस इज फाइनाइट। इनफाइनाइट वो होता है जिसमें बहुत सारे हो जिन्हें हम गिन ही ना पाए। इनफाइनाइट एलिमेंट यहां एक भी नहीं है, मतलब 0 है, काउंटेबल है, फाइनाइट है। इसके बाद x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। अब वो प्राइम होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जरा देखो शुरू करते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स जो प्राइम है वो बहुत सारे नंबर्स हैं, आई मस्ट से अनकाउंटेबल हैं, उन्हें आप लिखते जाओ सेट बनता चला जाएगा। सो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। इस वाले सेट को आप कहेंगे इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड वो ऑड भी है। तो गिवन सेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जरा चेक करें। ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यहां भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सो दिस सेट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। इस वाले सेट को हम क्या कहेंगे, आपका इनफाइनाइट सेट कहेंगे।